दोस्तों अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे साइंटिस्ट को एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे भाई 6 करोड़ मछलियों के नेस्ट देखने को मिले हैं। अब ये कोई मूवी का सीन नहीं है बल्कि ये एक रियल डिस्कवरी हुई। अब साइंटिस्ट ने जो है अंडर वाटर एक रोबोट भेजा और उस रोबोट ने समंदर के फ्लोर पे जाके लाखों नहीं बल्कि 60 मिलियन नेस्ट को देखा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज के भाई जो मेल फिश होती है वो उन्हीं नेस्ट के आसपास घूमती है कि भाई उन अंडों की हिफाजत की जाए। लेकिन भाई यहाँ पे एक और सरप्राइज ये है कि यहाँ की जगह बाकी समंदर की निस्बत थोड़ी गर्म रहती है और शायद इसी वजह से इतनी सारी मछलियां यहाँ आकर अपना अंडा देती है। और ये तभी तो इतनी ठंड में जिंदा भी रह सकती हैं क्योंकि उनके बॉडी में स्पेशल एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं। यानी कि भाई अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक पूरा अंडर वाटर नर्सरी छुपा हुआ है। अब ये कॉलोनी लगभग 240 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और कहा जा रहा है कि हर एक नेस्ट में 1700 से ज्यादा अंडे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर तुम रोज एक ही टाइम पर उठते हो, एक ही टाइम पर सोते हो, एक ही टाइम पर खाना खाते हो तो क्या इससे तुम्हारी हेल्थ बेहतर हो सकती है? अब एक स्टडी में 67 ओल्डर अडल्ट को देखा गया जिन लोगों की जो डेली रूटीन थी वो जितनी रेगुलर थी उनमें फिजिकल पेन और डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं थी लेकिन कम थे, चाहे उनकी स्लीप परफेक्ट हो या ना हो। लेकिन अगर तुम रेगुलर रूटीन को फॉलो करते हो ना तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके उस बेनिफिट से हो जाता है। लिंक अब साइंटिस्ट का कहना है जब हम हर रोज लगभग एक ही टाइम पर सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं तो तुम्हारे बॉडी का जो एक इंटरनल क्लॉक है ना उसको एक रूटीन फॉलो करने को मिल जाती है। इससे जो तुम्हारी बॉडी वो खुद ब खुद अपने आप को मेंटेन करती है कि भाई अब ये टाइम हो गया, अब ये टाइम हो गया, तो इसके मुताबिक वो खुद ही एडजस्ट होती है। दोस्तों सोचो दो लोगों के सामने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, एक थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है और दूसरा थोड़ा काम रहता है। अब तुमने भी एक चीज देखी होगी, तुम और तुम्हारा दोस्त कोई कांड करके आते हो तो एक बहुत ही नॉर्मल रहता है और दूसरा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है। ऐसा होता क्यों है? अब ऐसे में साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें जो है गट बैक्टीरिया का भी चांस हो सकता है। एक रीसेंट स्टडी में हेल्थी अडल्ट्स के गट्स में जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया थे उनका शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब एक रीसेंट स्टडी में बताया गया एक हेल्थी एडल्ट्स के गट्स में जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया थे उनका जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स था वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यानी कि भाई उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रिलीज हुआ। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ज्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्स का मतलब हमेशा बुरी चीज नहीं होता। अब जो तुम्हारे अंदर एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आता है ना वो तुम्हारी बॉडी को चैलेंज हैंडल करने में मदद देता है। तुम्हारे पे कोई भी मुसीबत आ रही हो तुम पहले से रेडी हो जाते हो। तो भाई कभी कभार स्ट्रेस आना भी बनता है और जो स्ट्रेस है वो गट के बैक्टीरिया को भी चेंज कर देता है। यानी कि भाई कनेक्शंस तो दोनों तरफ है। लेकिन यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो ये नहीं कह सकते कि जो गट बैक्टीरिया वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है तुम्हारे स्ट्रेस को। इस कनेक्शन को समझने के लिए भी और बहुत सारी रिसर्च चाहिए।